हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिव पाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करते हैं गाइस आपकी रीडिंग। देखते हैं इस हफ्ते आपके साथ क्या होने वाला है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं इस हफ्ते उनके साथ क्या होने वाला है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं इस हफ्ते उनके साथ क्या होने वाला है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं इस हफ्ते उनके साथ क्या होने वाला है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं इस हफ्ते उनके साथ क्या होने वाला है। फेथ, आइसोलेशन, इस हफ्ते मेरे व्यूअर्स के साथ क्या होने वाला है। रिलीज, प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं इस हफ्ते उनके साथ क्या होने वाला है। यहाँ पर है एक्सपेंशन, आइसोलेशन, फेथ एंड रिलीज। यहाँ पर है डेस्टिनी। यहाँ पर एनर्जी थी ग्रैटिट्यूड, विजडम। यहाँ पर एनर्जी है विक्टिम, पैशन, क्रिएशन। यहाँ पर एनर्जी है सेल्फ वर्थ एंड इम्पार्शियलिटी। ओके गाइज, इस हफ्ते आप लोगों के साथ क्या कुछ होने वाला है। बॉटम से फसाड। इस हफ्ते मेरे व्यूअर्स जो हैं वो बहुत सारी प्रशंसा को अट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि काफ़ी सारे लोग आपको अप्रिशिएट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग आपको अपना वेल विशर बोल सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग आपको एक अच्छा इंसान बोल सकते हैं। यहाँ पर आपकी अच्छाई की तारीफें हो सकती हैं इस हफ्ते में। मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है जैसे आपकी लाइफ के अंदर एंजल्स का इस हफ्ते में बहुत ज़्यादा सपोर्ट आपको मिलेगा, लगातार आपके सारे इश्यूज को हील कराने के लिए। यहाँ पर जो लोग भी विक्टिम एनर्जी में रहे हैं कि भगवान मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, इस एनर्जी से बहुत सारे लोग इस हफ्ते में बाहर निकलेंगे। लगातार उनको इस एनर्जी से बाहर निकाला जाएगा कि आप विक्टिम एनर्जी में मत रहिए, आप इस एनर्जी में रहने के लिए नहीं बने हुए हैं। आप इस एनर्जी को रिलीज करिए, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो विक्टिम एनर्जी में है कि मेरे साथ भगवान बहुत बुरा हुआ है, और जिन लोगों ने मेरे साथ गलत किया है उनका प्लीज़ उनका सच सामने लेकर आओ, उनके असली चेहरे सामने लेकर आओ। पर यहाँ पर यूनिवर्स आपको इस एनर्जी से बाहर निकालेगा। वो कहेगा कि देखो, जिसने जो किया है, जिसके हाथ से जो कर्म हुआ है, परिणाम उसी को जाके देगा। आपको विक्टिम एनर्जी में रहने की जरूरत नहीं है, यानी कि आप उस एनर्जी से बाहर आ जाओ। जिसने जो किया है उसको उसका परिणाम, उसका दंड मिलेगा। सीधी बात है। एक चीज जो आपके मन को बहुत ज्यादा सुकून और ठंडक देती है वो क्या, कि एक बात हमेशा बोला करो कि जो होता है वो ईश्वर की मर्जी से होता है। एक तो ये आपको एक्सेप्टेंस में लेकर आने के लिए मदद करेगा। दूसरा कि जो जिसके हाथ से हुआ है वो उसी को परिणाम देगा जाकर। मतलब जो जैसा कर्म करेगा वो वैसा फल पाएगा। तो हमें ज़रूरत नहीं है कि हम दुनिया भर के लोगों को जजमेंट दें कि ये ऐसा है, ये वैसा है। हमें नहीं पता कि कौन कैसा है, हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि उसके मन में क्या चल रहा है। हम नहीं बैठे किसी के अंदर। ठीक है, तो हम एक काम जो कर सकते हैं वो ये कि ये जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। ये प्रकृति का नियम है कि वो सामने वाले को उस वही परिणाम देगी जो उसने दिया होगा। मतलब जो बांटा है वही लौटेगा। तो यहाँ पर इस तरीके की एनर्जी के साथ आप विक्टिम एनर्जी से बाहर निकल आए, क्योंकि इंसान को बहुत कष्ट होता है। और ट्रस्ट में कष्ट होता है आप जब देखते हो कि लोगों ने किस तरीके से आपकी अच्छाई का, आपकी मासूमियत का, आपकी इनोसेंस एनर्जी का फायदा उठाया है। ठीक है, लेकिन आपको ये एनर्जी को रिलीज करना होगा आगे बढ़ने। कहते हैं कि आगे बढ़ने के लिए आपको कुछ रास्ता तय करना होता है। ठीक है, तो मतलब रास्ते पर आगे बढ़ना होता है। तो आप अपना रास्ता तय करना शुरू करो और आगे बढ़ो। उस एनर्जी को पकड़ के मत बैठो कि इन्होंने बहुत गलत किया। तो जो जिसने किया है वो सही समय पर उनको जाकर उस चीज का थप्पड़ अवश्य पड़ेगा। ठीक है, दूसरी एनर्जी आप लोगों के लिए निकल के आती है कि आप अपने भाग्य का निर्माण करो। और क्रिएशन कार्ड के साथ डेस्टिनी, आप अपनी डेस्टिनी बना रहे हो, आप अपने भाग्य का निर्माण कर रहे हो। छोड़ दे जाओ जिन्होंने जो भी किया। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि आप भूल जाओ। ठीक है, मैं आपको ये कह रही हूँ कि फॉरगिव करके आगे बढ़ो। ये कहकर आगे बढ़ो कि तुमने जो किया है ना वो तुम्हारे सामने तुम्हें ईश्वर दिखाएगा। ठीक है, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ अपने
साइकिल आगे बढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, मतलब कि तुम्हारी और मेरी साइकिल फ्यूचर में नहीं चलेगी, मुझे तुमसे कोई बदला नहीं है, तुमसे तुम्हारी प्रकृति बदला लेगी, तुमसे जब आप माफ़ कर देते हैं ना, तो प्रकृति आपका बदला लेती है, कहीं न कहीं से उसको वो चीज़ें सिखाई जाएँगी, लेकिन आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट हमेशा के लिए ब्रेक हो जाएगा। आप दोनों आमने-सामने नहीं आओगे, लेकिन जब आपके मन में ग्रजेस रहते हैं, आप उस एनर्जी को कनेक्ट करके रखते हो सामने वाले के साथ, वो तार जुड़ा हुआ रहता है, और आप बार-बार ये कॉन्शियस थॉट देते हो कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो, बहुत बुरा हो, बहुत बुरा हो, तो हो सकता है कि फ्यूचर में आपके द्वारा ही उस व्यक्ति का कुछ गलत कर दे यूनिवर्स, या फिर आपको माध्यम बनाए उसके साथ कुछ गलत का, या फिर आप जब वो उसके साथ गलत हो रहा हो तो आपको मौका दें उसको देखने का, या फिर इस लाइफ टाइम में चीज़ें सॉल्व नहीं हुई तो नेक्स्ट लाइफ में किसी न किसी रूप में आप लोग आमने-सामने आओ और आप ही उस व्यक्ति के दुःख का कारण बनो, और आप कहोगे कि मैं इसे इंटेंशनली हर्ट नहीं करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, लेकिन आपके द्वारा ही उसको हर्ट किया जाएगा, या आप ही माध्यम बनेंगे। इसको एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ तो आप बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे। जैसे मान लीजिए पास्ट लाइफ है, ठीक है? पास्ट लाइफ में हस्बैंड वाइफ हैं, हस्बैंड अपनी वाइफ को बहुत मारता है, मारता है, मारता है, मारता है, ठीक है? अब वाइफ की आत्मा से बड़ी वो निकलती है कि तू मेरे साथ बहुत गलत कर रहा है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती, ठीक है? अब वो लाइफ तो ऐसी निकल जाती है उनकी, मार खाते-खाते। अब इस लाइफ में दोनों आमने-सामने आए, ठीक है? अब उस आत्मा के मन में तो ये होगा ना कि तूने मेरे साथ बहुत गलत किया। अब कहीं पर जैसे मान लीजिए 2 लोग हैं, मतलब दोनों ही पार्टनर हैं, आमने-सामने आ गए। ठीक है, इस लाइफ टाइम में भी उनकी पार्टनरशिप हो गई है, किसी तरीके से मैरिज हो रही है, होने जा रही है, कुछ भी, और कोई भी इस तरीके की कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, या फिर कुछ केस वगैरह बन गया, कुछ भी ऐसी चीज़ हो गई जहाँ पर आप सामने वाले को बचा सकते हो, ठीक है? आपके हाथ में कुछ ऐसी चीज़ें आएँगी, आप सामने वाले को बचा सकते हो, लेकिन आप अपना बदला पता है कैसे लोगे? आप सामने वाले के अगेंस्ट में बात करोगे, आप उसको नहीं बचाओगे, आप उसको प्रोटेक्ट नहीं करोगे। ठीक है, अब आपको उसका रीज़न भी नहीं मालूम होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। दुनिया आपको बोलती रहेगी, लेकिन आप उसे प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। उसका रीज़न मैं बता देती हूँ, क्योंकि आपकी आत्मा जानती है कि उस व्यक्ति ने आपके साथ क्या किया था, और वो बिल्कुल नहीं चाहती उसे प्रोटेक्ट करना। तो वो पास्ट लाइफ़ उसे भले ही याद ना हो, लेकिन वो एनर्जी आज भी वो कैरी वही कर रही है। उसे आपकी सोल के साथ बहुत दिक्कत है, ठीक है? तो वो ऐसे नहीं आपको मतलब करेगी, तो वो किसी और तरीके से करेगी, ठीक है? आपको कहीं प्रोटेक्ट करना होगा, तो वो प्रोटेक्ट करने की बजाय आपका नुकसान करवा देगी, और ऐसे बहुत सारे लोग आपको दुनिया में दिख जाते होंगे जिनके कारण आपको बिना बात के नुकसान हो जाता है, ठीक है? तो इंसान को पास्ट लाइफ याद नहीं होता, लेकिन वो एनर्जी से जिससे वो कनेक्ट होते हैं, वो एनर्जी कहीं न कहीं उनको मजबूर करती है आपके अगेंस्ट स्टैब लेने के लिए। वो आपको चाहकर भी प्रोटेक्ट नहीं करते, आपके अगेंस्ट में ही काम करते हैं। तो इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड करें कि अगर आप फॉरगिव कर देते हैं और आप उनसे दूरी बना लेते हैं, तो वो अपना हिसाब-किताब जहाँ पे जाए वहाँ पे करेंगे, लेकिन आप उस एनर्जी में दोबारा से नहीं आएँगे, ठीक है? तो बार-बार ये कॉन्शियस थॉट ना दिया करें कभी किसी को कि इसका बहुत बुरा कर दो भगवान, इसका सच सामने लेकर आओ, इसका बुरा करो। उसने गलत किया है ना, उसके साथ गलत ही होगा। आप नहीं भी कहोगे तब भी होगा, ठीक है? और ये चीज़ हम इसीलिए आपको समझाते हैं ताकि आप उस एनर्जी से फ्री हो पाएँ। आप भी एक एनर्जी क्रिएट कर रहे हो वरना बार-बार। आपको तो अपनी एनर्जी लगानी है अपने भाग्य को निर्माण करने के लिए, जैसे डेस्टिनी और क्रिएशन बोलते हैं। अच्छी-अच्छी चीज़ें अपनी लाइफ में बोलो, मैनिफेस्ट करो, अच्छे-अच्छे अफ़र्मेशन बोलो ताकि अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट हो सकें। ना कि जब कहते भगवान आपसे वरदान माँगने आए और वो आपसे बोले कि एक वरदान माँग ले, तो आप क्या बोलोगे कि मेरा भगवान मुझे खुशहाल कर दो ये, या फिर ये बोलोगे कि भगवान इसका बर्बाद कर दो? ऑब्वियस सी बात है, आप यही बोलोगे भगवान मेरा सब कुछ अच्छा कर दो, क्योंकि वरदान एक ही है। तो जब माँग एक ही है, तो दिन भर में ये क्यों माँगना कि इसका बुरा कर दो, उसका बुरा कर दो। हमेशा ये माँगो ना कि मेरा अच्छा कर दो। जिसने जो किया उसे तो उसका फल परिणाम वैसे भी मिलना है, आप नहीं भी बोलोगे तब भी, ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ पर है। आई होप आप इसको मैसेज समझे होंगे कि क्यों कुछ लोग आपके फ़ेवर में नहीं होते हैं और आपके अगेंस्ट में चले जाते हैं और आपका फ़ेवर नहीं करते हैं, क्योंकि भले ही वो अभी फ़िलहाल उस चीज़ को नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे, लेकिन वो जिस एनर्जी से आपके साथ पास्ट लाइफ़ से कनेक्टेड हैं, उस एनर्जी में कहीं न कहीं आपके द्वारा उनका कुछ न कुछ नुकसान ज़रूर हुआ होता है, जिसको वो कैरी करते हैं। तो इस लाइफ़ टाइम में उस चीज़ का बदला वो किसी भी तरीके से ले लेते हैं, ठीक है? कभी आपको प्रोटेक्ट करने की बारी आएगी तो अकेला छोड़ के चले जाएँगे। ठीक है, आपके अगेंस्ट में आ जाएँगे, आप उनसे उम्मीद लगाओगे, आपकी उम्मीद तोड़ देंगे, कोई भी रीज़न हो सकता है, ठीक है ना? अब उन्हें खुद भी इस चीज़ का भान नहीं होता, लेकिन ये इसी कारणवश होता है। कुछ लोगों की आप बिना बात के हेल्प कर जाते हो, आपको कुछ नहीं मालूम, अनजान व्यक्ति आपकी मदद करके चला जाता है और आप भी कई बार कुछ अनजान लोगों की मदद कर देते हो और उनका आपका कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन फिर भी जो एनर्जी आप उनके साथ पास्ट लाइफ़ से कनेक्ट कर रहे हो, वो एनर्जी अच्छी एनर्जी है, तो आपका खुद से ही एक भाव उत्पन्न होगा कि ठीक है, जाने दे, मैं इसकी मदद कर देता हूँ।
और ऐसे कुछ लोग आपको भी मिल जाएँगे जो बिना बात आपकी मदद किए रहते हैं हमेशा। वो हमेशा आपको आगे बढ़ाते रहेंगे, मदद करते रहेंगे और उन्हें खुद भी नहीं पता होता कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन फिर भी उनकी एनर्जी आपके फ़ेवर में काम करेगी, आपके अगेंस्ट में काम नहीं करेगी। तो हम बहुत सारे लोगों के साथ जो कनेक्ट करते हैं, वो एनर्जी वाइज़ करते हैं और वो इंसान जब हमारे सामने आता है ना, तो एनर्जी ही ट्रिगर होती है पास्ट लाइफ़ की। तो कई बार कुछ लोगों को देख के बहुत गुस्सा आता है, कुछ लोगों को बहुत देखकर बहुत प्यार बढ़ता है, ठीक है? तो आप ये नोटिस करिएगा, आपको खुद समझ में आएगा खैर। तो यहाँ पर क्या मैसेज निकल के आ रहा है, तो इसी तरीके से आपको इस हफ्ते में चीज़ों को देखना है, विक्टिम एनर्जी से बाहर आ जाओ, भरोसा बना के रखो क्योंकि फेथ की एनर्जी बहुत सारे लोग फेथ भगवान पे विश्वास करके विज़डम को और गेन करेंगे और चीज़ों से फ्री होते जाएँगे। यूनिवर्स रिलीज़ कर रहा है ना, तो रिलीज़ करो। बंधने मत जाओ। आपका सोल एक्सपेंशन भी होगा और आप पैशनेट तरीके से आगे भी बढ़ रहे हो। आप में से काफ़ी सारे लोगों को वर्थ भी मिल रही है इस हफ्ते में। काफ़ी ज़्यादा आप मतलब वर्थ को आप अचीव कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा आपको सक्सेस मिलते हुए नज़र आ रही है। आपकी जॉब भी लग सकती है इस हफ्ते में, आपका कोई रिज़ल्ट वगैरह आपके फ़ेवर में आ सकता है, ठीक है? जिससे आपको वर्थ मिले। आप पैसा अर्न कर सकते हो, कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, अपनी लाइफ़ नई सिरे से शुरू कर रहे हो, तो वहाँ भी आपको वर्थ मिल रही है। जो देखो जो हार नहीं मानता ना और जो ब्लेम नहीं करता, यूनिवर्स उसको हमेशा सपोर्ट करता है और जो रोता रहता है, वो ब्लेम करता रहता है और कम्फर्ट ज़ोन में डला रहता है, उसका भगवान भी कुछ नहीं कर पाते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्या है, कम्फर्ट ज़ोन छोड़ो, एक्सेप्टेंस में आओ और अपने लिए काम करो, अपनी लाइफ को दोबारा से बनाने पे काम करो। आप जितना काम करोगे कर्म का रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। आज नहीं दिख रहा है, पर भविष्य रिजल्ट ज़रूर देगा और टाइम को बाँधो मत कि 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए। आपको नहीं पता कब देगा, कहाँ से देगा, लेकिन आपके कर्म का रिजल्ट देगा, चाहे अच्छा हो, चाहे बुरा। इस चीज़ पर फ़ोकस करिएगा। इस हफ्ते में बहुत सारे लोगों के सामने उनकी डेस्टिनी भी मतलब जो भी उन्होंने पास्ट के अंदर मैनिफेस्ट किया था वो भी रिवील हो सकता है कि देखो ये तुमने मैनिफेस्ट किया था, आज ये मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो गई। फेथ की एनर्जी है, यहाँ पर नज़र आता है जैसे आपका भरोसा जो है भगवान कभी नहीं तोड़ेंगे। एक यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है फेथ कार्ड के साथ कि ईश्वर आपका विश्वास नहीं तोड़ेंगे, आपको लगातार विजडम दे रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं और आपके सामने लोगों के भी फेसेस लेकर आ रहे हैं ताकि आप उनको समझ सकें। कभी आपको समझना हो कि मैं सामने वाले के साथ कौन-सी एनर्जी के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ शिवी दीदी, पॉज़िटिव कि नेगेटिव? कैसे समझूँ कि इस व्यक्ति की एनर्जी मेरे लिए पॉज़िटिव है कि नेगेटिव है? आप उस व्यक्ति के सामने जाते ही आपके अंदर से क्या निकल रहा है? शांति प्रकट हो रही है, गुस्सा प्रकट हो रहा है, चिड़चिड़ापन प्रकट हो रहा है, डर प्रकट हो रहे हैं? क्या प्रकट हो रहा है उसके सामने आते ही? चीटिंग महसूस हो रही है या अजीब-सी मतलब क्या आपको उस व्यक्ति के सामने आते ही उस व्यक्ति के साथ आपको कौन-सी एनर्जी महसूस हो रही है और क्या आपके भीतर से प्रकट हो रहा है? समझ लीजिए पास्ट लाइफ आपकी उस व्यक्ति के साथ उसी एनर्जी के साथ रही है। अगर उसको देखते ही आपको डर लगता है, इसका मतलब है कि वो व्यक्ति ने आपको पूरे जन्म में डरा के रखा था। अगर उस व्यक्ति को देखते ही आपको यू नो चीटिंग की वाइब आती है, आपको ऐसा लगता है कि चीट करेगा, चीट करेगा, चीट करेगा, इसका मतलब है कि उसने पूर्व जन्म में आपको चीट ही किया था। अगर किसी व्यक्ति को देखकर आप बहुत लविंग फील करते हैं, ऐसा लगता है प्रेम उमड़ रहा है, इसका मतलब है कि वो व्यक्ति प्रेमी है आपके पूर्व जन्म का, ठीक है? अगर आपको किसी व्यक्ति को देखकर ऐसा लगता है कि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा अच्छा और पॉजिटिव इंसान है, मतलब उसके साथ आपने अच्छे कर्म किए थे, आप दोनों की अच्छी फ्रेंडशिप थी, किसी इंसान को देखकर आपको लगता है कि अजीब ही नेगेटिव वाइब आती है और आपको ऐसा फील होता है कि ये इंसान चालाक टाइप का है, चतुर टाइप का है, इसकी वाइब अच्छी नहीं है। इसका मतलब है कि उस व्यक्ति के साथ आप उसी एनर्जी के साथ पास्ट लाइफ में कनेक्ट कर रहे थे, ठीक है? तो अगर आप ये सारी चीज़ों को डीपली ऑब्ज़र्व करेंगे ना और आप वास्तव में स्पिरिचुअल मार्ग पे हैं, तो आप समझना सीख जाएँगे। आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये जो आया है ना मेरे पास, इसकी एनर्जी आखिर क्या है, ठीक है? वो आपको अलग समझ में आएगी। तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएँगे क्योंकि क्या है कि बहुत सारे लोग आजकल चीज़ों में जल्दी उलझते हैं क्योंकि अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर इस हफ्ते में इस तरह की चीज़ें होंगी, तो अपने भाग्य निर्माण पर ध्यान दो, जिसने जो किया वो उसको काटेगा। जो फसल बोएगा वो फसल काटेगा, ठीक है? पेड़ बोए तो फिर बबूल का तो आम कहाँ से खाए, वैसे कुछ है ना? तो बस यही है कि आम कहीं लगाओ तभी आम मिलेंगे। तो ये आपके साथ इस हफ्ते में होगा। अपने करियर पे फ़ोकस करो और इसी पे आप करते हुए नज़र भी आ रहे हो। वर्थ अचीव करो, वर्थ 3D 5D दोनों में। देखते हैं टैरो क्या बताते हैं। टावर स्टार, 5 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड सन।
व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यहाँ पर एक मैसेज निकल के आ रहा है कि विक्टिम एनर्जी से बाहर आ जाओ। मुझे लगता है बहुत सारे लोग इसी चीज़ से उदास हैं कि उनके साथ बहुत गलत हुआ है। आप में से काफ़ी सारे लोग जो डाइजेस्ट नहीं कर पाते वो है थर्ड पार्टी। पता नहीं क्यों जो 5 ऑफ कप से मुझे वो लगता है कि आपको ऐसा लगता है कि मुझसे पास्ट में गलती हुई या पास्ट में कुछ गलत एक्शन ले लिया, किसी के एक्शन से आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं। यूनिवर्स कह रहे हैं डार्क फेज था, टावर से रीडिंग शुरू हुई है, सन पे खत्म हुई है। इस हफ्ते में ना पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ो, जो हो गया वो हो गया। आप अपने मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक मत करो। कितना लंबा इंतजार करोगी ये सोच के कि बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ, उसने बहुत गलत किया, उसने बहुत गलत किया। हो गया भाई जो होना था, अब वो बदला नहीं जा सकता। अब आप अपने भाग्य पर ध्यान दो, ठीक है? कि आगे की चीज़ें तो आपकी लाइफ में अभी भी पड़ी हुई ना, वो तो आप मतलब जैसे आपकी लाइफ में अभी जैसे आप 20 ईयर्स के हैं, तो अभी भी आपकी लाइफ के अंदर आगे 40-50 साल बचे हुए हैं ना, तो अब उन पे फ़ोकस करो कि वो 20 ईयर्स पे फ़ोकस करोगे आप, जिनमें गलत हुआ है। तो जैसे यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक मत करो, ठीक है? जो चीज़ें आपके भाग्य में अच्छी लिखी हुई हैं, उन्हें एन्जॉय करो, उन्हें अलाउ करो अपनी लाइफ में। ठीक है? जब हम बोलते हैं ब्लेसिंग्स को अलाउ करो, इसका मतलब है कि आपने ब्लेसिंग्स को रोक रखा है। आप वो एनर्जी में ही नहीं आ रहे हो कि यूनिवर्स मैं रेडी हूँ। अब मान लीजिए आप एक उदासी ज़िंदगी से आप किसी की ज़िंदगी में चले जाएँ या किसी की लाइफ़ में चले जाएँ, कोई आपकी लाइफ़ में आ जाए तो दुनिया बेरंग नहीं हो जाएगी। आप अपने दुःख में भरे हुए हो, इंसान आपको कितना पैम्पर करेगा, कौन कितना खिलाएगा कोई इंसान आपको। कहने का अर्थ है कि रेडी हो, उस एनर्जी में आओ कि नहीं मैं तैयार हूँ, अब हो गया जो हो गया, वो होना था जो हो गया। ठीक है? अब मैनिफेस्टेशन ब्लॉक करके क्या होगा? इंतज़ार करके क्या होगा कि क्या हुआ? हे भगवान क्या हुआ? सन के साथ पॉज़िटिविटी के साथ आगे बढ़ो लाइफ़ में, मूव ऑन करो, अपने आप को हील करो, चार्ज करो कि ठीक है हो गया, सारे एनर्जी कॉर्ड्स कट, ठीक है? अब डेस्टिनी बनेगी और बहुत अच्छी और बहुत शानदार बनेगी और एन्जॉय किया जाएगा लाइफ़ के अंदर, ठीक है? और अब मूर्खों को एंटरटेन नहीं किया जाएगा, दुष्टों को एंटरटेन नहीं किया जाएगा, उन लोगों को एंटरटेन नहीं किया जाएगा जो हमेशा लाइफ़ के अंदर आके ज़हर घोलते हैं, ठीक है ना? आपको बहुत दुःख है, बहुत दर्द, आपकी पीड़ा है आपको 5 ऑफ कप्स कार्ड के साथ। बहुत कुछ गलत हुआ है पास्ट के अंदर आपके साथ ऐसा जहाँ जो पीड़ा आपसे आज भी सहन नहीं होती है, तो वो पीड़ा बहुत ही ज़्यादा पीड़ा आपको मिली हुई है। लेकिन यहाँ पर सन आपकी उस पीड़ा को मुझे लगता है दूर करेगा। तो सन कार्ड यहाँ पर क्या दिखा रहा है एंजल्स? प्लीज़ गाइड करें, सन को क्लैरिफ़ाई करें। सन को क्लैरिफ़ाई करें। 3 ऑफ पेंटिकल्स। आप किसी से बहुत नाराज़ हो, किसी ने आपके साथ बहुत ही ज़्यादा रूड बिहेव किया है पास्ट के अंदर। आप मुझे लगता है यहाँ पे बहुत सारे लोग थर्ड पार्टी से ही नाराज़ हैं, क्योंकि फिर से 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, 3 ऑफ यहाँ 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं न कहीं आप में से जितने भी लोग थर्ड पार्टी जिन्होंने भी फेस की है, वो उस पीड़ा से मुक्त नहीं हो पा रहे, या वो वाला जो पेन है वो उस पेन से आप फ्री नहीं हो पा रहे हो। और वही चीज़ आपको ना क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है, यानी कि वही चीज़ ना आपको वो लविंग एनर्जी में वापस नहीं आने दे रही, यानी कि वो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में दोबारा नहीं आने दे रही। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं, रूड हो गए हैं, या फिर कहीं न कहीं आपकी एनर्जी ऐसी हो गई है कि सब चीटर होते हैं, धोखेबाज होते हैं। आपको किसी पर ट्रस्ट करने में दिक्कत क्रिएट हो रही है, ठीक है? यूनिवर्स इसी जगह पर इसी चीज़ को आपके इस हफ्ते में हील करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप इस एनर्जी से बाहर आके अपनी ब्लेसिंग्स, अपनी अपनी खुशियों को आप एन्जॉय कर सकें। शायद आप किसी के तो शिकार हुए हैं, किसी ने गलत किया आपके साथ बहुत ज़्यादा। देखते हैं कौन से एंजल्स आपके साथ में हैं। ओह माय गॉड! एक कार्ड आ गया हमारे पास भोले बाबा का। भोले बाबा आपको लगातार सपोर्ट कर रहे हैं, लगातार वो आपको डेस्टिनी बनाने में मदद कर रहे हैं। आपको ना ये दर्द हील करने की ज़रूरत है, ये जो भी है थर्ड पार्टी पेन है, ये 5 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, इसको हील करो भाई। आपकी खुशहाल ज़िंदगी आपका इंतज़ार कर रही है, मतलब भविष्य में आपको बहुत कुछ अच्छा मिलना है। आप में से कुछ लोग मुझे लगता है ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। डेस्टिनी कार्ड मुझे ब्लैक एंड व्हाइट की एनर्जी दिख रही है, और आप अपनी ट्विन फ्लेम से बड़े नाराज़ हो, और उसने आपको काली की ऊर्जा में ले जाके खड़ा कर दिया है। क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, माँ काली की जो एनर्जी है ना, वो अभी आपके अंदर ज़्यादा हो गई, ठीक है? और यहाँ पर आपको बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुके हैं आप, ठीक है? तो आपको शायद यहाँ पर लव और पीस को क्रिएट करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको बहुत, देखो यहाँ पर जो फेमिनिन एनर्जी, आपको लव, पीस, इन चीज़ों को क्रिएट करने की ज़रूरत है, लविंग एनर्जी में आने की ज़रूरत है चीज़ों को रिसीव करने के लिए, ठीक है? इस चीज़ को यूनिवर्स आपके हील करा रहे हैं, क्योंकि आपके मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक कर रही है। आई होप आप इस मैसेज को समझ गए होंगे। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है? रीडिंग आपको पसंद है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। ओके, थैंक यू सो मच।